Hello everyone, very very warm welcome all of you to the Professor BPSC channel। तो गाइज क्या हाल है आप लोगों के। तो आप लोग 71st बीपीएससी का फॉर्म भर रहे होंगे सब लोग। और दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बना हुआ होगा। और कंफ्यूजन का कुछ सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा होगा कि क्या करेगा बीपीएससी इस बार 71st में। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ें या डेप्थ में जाके एनसीईआरटी पढ़ें, लक्ष्मीकांत पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ें, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, भारी भारी किताबें पढ़ें, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। या लूसेंट पढ़ें, स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ें, एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ें। क्या करें, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आज मैं आया हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 10 मिनट का छोटा सा वीडियो है जहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे डायरेक्शन लेस नहीं होना है और किस तरह फोकस्ड होके 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एकदम इफेक्टिव स्टडी करना है। तो ये कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि 69th का पैटर्न बीपीएससी ने बहुत अच्छा रखा था। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। बहुत जगह ऐसा बताया गया कि 69 बीपीएससी का क्वेश्चन ऐसा था कि एकदम यूपीएससी की तरह था। सब लूसेंट उसेंट सब खत्म हो गया था। इनूटीरिया ये सब सब खत्म हो गया था। और सिर्फ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपसे वो सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। और 70th बीपीएससी में क्या हुआ, फिर से वो लूसेंट की तरफ वापस आ गया। और पूरा का पूरा लूसेंट से क्वेश्चन छाप के दे दिया गया, वन लाइनर क्वेश्चन सब। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए। 71st बीपीएससी में क्वेश्चन कैसा आएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा भारी भारी क्वेश्चन आएगा, है ना, या इजी क्वेश्चंस आएगा। जैसे 69 बीपीएससी में फ्रेंच ओपन से ये नहीं पूछा कि इस बार फ्रेंच ओपन कौन जीता है। 70th बीपीएससी में क्या पूछा कि फ्रेंच ओपन कौन जीता है, लेकिन 69th में पूछा कि उसका दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है। अलग अलग नाम से विंबलडन को जानते हैं, फ्रेंच ओपन को जानते हैं। उसका नाम से मैचिंग करने के लिए पूछ दिया, तो कितना डेप्थ का क्वेश्चन पूछा। अब ये आदमी कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा या बहुत ज्यादा उसको स्पोर्ट्स का नॉलेज होगा तो वही बता सकता है। ये तो किसी किताब में नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो आखिर ये सब तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या करना चाहिए, वन लाइनर पढ़ना चाहिए या डेप्थ में पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोले, जैसे नीट में पिछले साल क्वेश्चन बहुत इजी आया तो नीट ने इस बार क्या किया, इतिहास का सबसे टफ पेपर बना दिया। इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि 71st बीपीएससी भी बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाएगा। तो हम लोग क्या किया जाए। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का पता नहीं, तो हम लोग सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं 69 बीपीएससी के क्वेश्चन का, कि क्या जो हवा बनाया गया कि 69 बीपीएससी का जो क्वेश्चन था वो एकदम मतलब आसमान से उतरा था। ऐसा एकदम नया क्वेश्चन था कि कहीं इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। ये सब जो वन लाइनर बुक है वो सब में उसका सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, लूसेंट एकदम बेकार हो गया था। तो मेरे सामने लूसेंट रखा हुआ है, या देखो मेरे सामने ये लूसेंट किताब है। तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा ये लूसेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ देखने का कि क्या इस किताब से कुछ सवाल 69 बीपीएससी में आया है, कुछ फंसा है। क्या ये इसने काम किया 69 बीपीएससी में। क्या ये रिलेवेंट है, इसको पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो पहले एनालिसिस करते हैं और फिर मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि आपको अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि 70th बीपीएससी तो पूरा लूसेंट है। तो अगर 70th की तरह क्वेश्चन आएगा तो लूसेंट तो हमको पढ़ना ही है। लेकिन अगर 69th की तरह क्वेश्चन आ गया तो हमको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। तो कुछ 69th का क्वेश्चन को मैं लिया हूं, मैं देखता हूँ। ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन मेरे पास है 69th का। ये क्वेश्चन है 69 बीपीएससी का। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये सारा स्क्रीनशॉट 69 बीपीएससी का लिया हुआ है। तो 69 बीपीएससी में बस क्या किया था कि जैसे 1 2 3 4 देखे, अब ऐसा दिया था स्टेटमेंट 1 and 4, 1 and 2, 2 and 3, इस टाइप से थोड़ा सा चेंजेस किया था। क्वेश्चन इजी ही था, लेकिन क्या कर दिया, वन लाइनर डायरेक्ट नहीं पूछ के थोड़ा सा उसको घुमाया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि ये जो विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क, बिहार, बिहार में कौन सा है। तो ये कितना फर्जी क्वेश्चन था। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबंध मुंगेर में है हमारा। अब अगर किसी को कोई मान लो लूसेंट पढ़ा है, सिर्फ हम लूसेंट से देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन बन पा रहा है हमारा, हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो लूसेंट में अगर हम देखें तो ये लूसेंट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है हमारा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, मतलब हमको समझ में आ गया कि ये दुधवा वाला तो हो नहीं सकता है। मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, दो नहीं होगा। तो दो को हटा दो, तो दो हटा देंगे तो ये आउट और ये आउट। आंसर बचा 1 and 3, 1 and 4। वन तो हमको पता ही है और फोर भी हमको पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। तो ये तो सिंपल, अगर आप बिहार का भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये कर लेंगे, फर्जी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या है भाई। और क्वेश्चन देखा जाए, अच्छा ये तो बहुत भारी क्वेश्चन आया था सर। सर ये बताइए, ये जो अमीरात है ना, जो अमीरात बोलते हैं, एमिरेट्स,
तो यूएई में जो स्टेट्स है ना, उनका जो प्रोविंस है उसको एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। टोटल 7 एमिरेट्स है। तो अब एक आदमी बोलेगा यार इसका एमिरेट्स कौन याद करता है, ये तो न्यूज़पेपर में अगर कोई पढ़ोगे या ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे। अब और यूएई को तो हम लोग एज अ कंट्री पढ़ते हैं, उसका ज्योग्राफी के बारे में तो कुछ उतना देखते नहीं है ना। तो क्या ये लूसेंट पढ़ने से हो जाएगा क्या? तो देखते हैं, लूसेंट का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, इसको आप जब देखोगे कैटेगरी में तो भारी कैटेगरी में रखा गया था इसको। तो यहाँ देखो, यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये ज्योग्राफी का, ये पेज नंबर 159। ठीक है, ये लूसेंट का है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स। अबू धाबी इज द लार्जेस्ट, दुबई, शारजा, अजमान, ठीक है, अल काइवान, रसल खेमा एंड फुजेरा। ठीक है, ये साफ साफ साथ दिया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा लूसेंट पढ़ के गया होगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन क्या होगा, महाफर्जी क्वेश्चन होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाता है इसमें तो बोलता दुबई। दुबई कहाँ, ये दुबई है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, कुवैत। कुवैत तो अलग कंट्री है, ये आउट हो जाएगा, इसमें से हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, दम्माम। दम्माम कहाँ पे है हमारा, ये सऊदी अरब में, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको हटा सकते हो। तो शारजा है हमारा, अबू धाबी है, अजमान है, फुजेरा है, दुबई है। ये कुवैत कहाँ से है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कोयवान, फुजेरा, रसल खेमा। तो ये सब टफ क्वेश्चन में था, ये कितना आसानी से बन गया, लूसेंट में था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिखाते, देखो। अरे भाई ये तो भाई ये मैचिंग वाला ये भी टफ क्वेश्चन था। मतलब मैजेंटा, टील, मुआवे, सियान, इसमें भी आप थोड़ा सा अगर लूसेंट पढ़ के जाते तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कलर में, यहाँ पे लूसेंट में ये दिया हुआ है कि ये सियान आपका कैसे बनेगा ग्रीन और ब्लू के एमलगेमेशन से। येलो कैसे बनेगा, मैजेंटा कैसे बनेगा। तो अगर अगर हल्का सा भी आप इस टॉपिक को पढ़ लेते यहाँ से कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन है, सेकेंडरी कलर्स कौन है, प्राइमरी कलर्स कौन है, तो आपका आराम से ये क्वेश्चन बन जाता। कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका लूसेंट से था। अब ये स्टेटमेंट में पहले यहाँ पे दे दिया लिस्ट वन, फिर लिस्ट टू, फिर मैचिंग दे दिया, तो आदमी को लगे अरे यार ये दो ठो तुमको पता है, तुम्हारा आंसर बन जाएगा, मैजेंटा सियान करोगे आंसर बन जाएगा। कुछ इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्या है। अगला देखो, आप कह रहे हैं एमआरएनए का। एमआरएनए का क्या है भाई, फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, ये पैंडमिक बिगिनिंग में बहुत न्यूज में था। चलो फिर हम देखते हैं लूसेंट को कि लूसेंट में दिया है क्या ये। देखो यहाँ पे एमआरएनए, सारा आरएनए दिया है, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने तरह का है, 3 तरह का। कह रहा है मैसेंजर आरएनए बोलते हैं एमआरएनए को, आरआरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। ये भी लूसेंट में दिया हुआ है। बात समझ में यार, ये सब 69 बीपीएससी का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा पता चल गया कि मैसेंजर आरएनए होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डीएनए डबल हेलिक्स। बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा तुमको। 100 क्वेश्चन है, 1600 तो नहीं बोलेंगे लेकिन 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन से 69 बीपीएससी में, जो डायरेक्टली लूसेंट से उठाया गया। और बहुत सारे वन लाइनर है, लगभग 80 से 85 क्वेश्चन तो मुझे वन लाइनर दिख रहा है इसमें। ठीक है, अभी कह रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे देखते हैं इसमें लूसेंट में दिया है कि नहीं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वाटसन एंड क्रिक गिव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए। अब क्या चाहिए, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एंड डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन दे दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दे दिया, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये भी हमारा खत्म हो गया, वाटसन एंड क्रिक वाला। 20 नंबर क्वेश्चन। अगला देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई ये तो सबसे टफ है यार, ये तो हो ही नहीं पाएगा भाई, है कि नहीं। एक मिनट, ये देखो, ये विक्टोरिया लेक वाला। ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, विक्टोरिया लेक द थर्ड लार्जेस्ट लेक, तो कहाँ से कर पाएगा कोई, है कि नहीं। यहाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज बॉर्डर्ड बाई 4 कंट्रीज। ये 4 कंट्री से घिरा हुआ। यहाँ देखो स्टेटमेंट, यहाँ पढ़ो, मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है, विक्टोरिया लेक क्या है, कूट देंगे, केनिया, युगांडा और तंजानिया। इसमें कह रहा है 4 कंट्री। 4 कंट्री कहाँ, ये तो 3 ही कंट्री है, केनिया, युगांडा और तंजानिया। हाँ, तो ये सीधे आउट हो गया हमारा, ये तो सीधे गलत हो गया, सीधे गलत हो गया। अब लेक विक्टोरिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट। इसको और डेप्थ में पढ़ोगे अंदर में तो इसमें दिया हुआ है ये क्या, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फर्स्ट कौन है हमारा, लेक सुपीरियर है, और दूसरा क्या है हमारा, लेक विक्टोरिया है। इससे नाइल रिवर निकलती है। इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आराम से फर्जी क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। एक तो तुम्हारा आउट हो गया, तीसरा सीधे गलत हो जाएगा। तीसरा तुम्हारा गलत है, ये दोनों मतलब आंसर इसी दोनों में से कोई एक है। आगे पढ़ोगे तुम्हारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे, ये देखो। अब ये क्वेश्चन है, ये बोला गया था कि भाई ये भी बहुत टफ क्वेश्चन आया था भाई। हमेशा क्या पूछता था कि फ्रेंच ओपन कौन किया है, फ्रेंच ओपन कौन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस बार क्या किया, मैचिंग करने के लिए दे दिया। फ्लशिंग मीडो किसको बोलते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तब भी इसको कर सकते थे, कोई भारी नहीं था अगर आपको नॉलेज होता आपको। लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूँ जो लूसेंट पढ़ा है वो कर सकता था कि नहीं क्वेश्चन को, तो बोला नहीं, ये एकदम बाहर से अजूबा क्वेश्चन आ गया भाई, अजूबा क्वेश्चन आ गया। देखते हैं लूसेंट में, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप। ये लूसेंट का है, मैं ऐसा नहीं मैं फेंक रहा हूँ, मैं खुद से प्रिंट नहीं कर दिया हूँ भाई।
ठीक है, पेज नंबर मिला लेना, पेज नंबर 395 में, नहीं तो बाद में बोलोगे अरे यार ये अपना नया किताब छाप के ले आया। इसमें आप मिसलेनियस वाले चैप्टर में आप लॉन टेनिस के बारे में जब पढ़ेंगे तो लॉन टेनिस में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रेंच ओपन, इसको क्या बोल रहा है, रोलांड रोलांड गैरोस है ना, रोलांड गैरोस बोला, बस यही एक ही दिया है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक ही इसमें दिया रोलांड गैरोस, ऑस्ट्रेलियन नहीं दिया, विम्बलडन नहीं दिया, यूएस नहीं दिया, चलो। तो फ्रेंच ओपन को रोलांड गैरोस बोलते हैं, हम देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देख, तो हमको एक पता चल गया, अगर हम लूसेंट पढ़े हैं तो फ्रेंच ओपन क्या है, रोलांड गैरोस, मतलब ये तो गलत है। ये फ्लशिंग मीडो तो होगा नहीं, तो फ्लशिंग मीडो होगा नहीं तो ये वन तो गलत हो गया। तो फ्रेंच ओपन से फ्लशिंग मीडो से मिला है, तो वन को हटा दो, तो वन यहाँ से आउट हो गया हमारा। अब देखो, रोलांड गैरोस ये भी गलत हो गया, क्योंकि रोलांड गैरोस को हम लोग फ्रेंच ओपन बोलते हैं, तो ये भी गलत, मतलब तीसरा भी गलत हो गया, तो आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया 2 और 4। समझ में आया बात, मतलब एक हल्का सा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका काम बन जाता है, अगर आपको सिर्फ ये पता होता है कि रोलांड गैरोस को हम लोग फ्रेंच ओपन बोलते हैं। तो ये है लूसेंट का ताकत। मैं आपको दिखाऊंगा, उतना टाइम नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग देखते नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि लूसेंट कितना खतरनाक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, और भी है बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये ओडोमीटर, ये 70th बीपीएससी में भी से क्वेश्चन आया है। यहाँ देखो, जैसे इससे भी क्वेश्चन था, मैचिंग करने में था कि ये ओडोमीटर, यहाँ पे देखो तो ओडोमीटर दिया हुआ है, ये ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, सब बहुत सारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं सब अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, और भी बहुत सारा है, फॉल है, ये है, फलाना ठिकाना है। ठीक है, हाँ, एक और है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे। एक और ये है हमारा कि, देखो, एक और क्वेश्चन ये। अब ये बोला कि यार सबका कैसे याद रखेगा आदमी बर्थ प्लेस। कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, जैक्यूस कार्टियर कहाँ हुआ था, ठीक है, फ्रांसिस ड्रैक कहाँ हुआ था, मैगलन कहाँ हुआ था पैदा। अब ये सब पूछ रहा है, कौन याद रखेगा भाई, इतना टफ क्वेश्चन है, कुछ नहीं, लूसेंट। देखते हैं लूसेंट में दिया है कि नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस, यहाँ देखो, ये ज्योग्राफी का है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। ठीक है, देखो बीपीएससी लिखे हुए भी है, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पैदा हुआ, इटली में। ठीक है, ये इटली में, यहाँ लिखा हुआ, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा तुम देखो आगे, यहाँ पे देखो, इसमें और आगे बढ़ो, यहाँ देखो मैगलन, कहाँ हुआ, पोर्टुगल में हुआ। जैकियस कार्टियर कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ, सब तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैकियस कार्टियर फ्रांस में हुआ, मैगलन पोर्टुगल में हुआ। तो चीजों को समझो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जैक्वस कार्टियर भी हो गया फ्रांस में, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली में हो गया, और ये मैगलन हमारा क्या हो गया, पोर्टुगल में हो गया। तो मैच करोगे तो आंसर आ जाएगा, ट्रैक है तुम्हारा क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, मैं सबको नहीं दिखा पाऊंगा अभी आपको। तो आप एक बार लूसेंट को मन लगा के पढ़िए, एकदम दिल लगा के पढ़िए, और 69th बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स अगर आप, ठीक है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 100 नंबर से कम नहीं आता, 100% आप 100 नंबर ला सकते थे। अब कुछ आदमी बोलेगा कि लैपटॉप पे बैठ के, रूम में बैठ के बकवास करना बहुत आसान है, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर कुछ और होता है। ठीक है, ये सब बोलना बहुत इजी है, एग्जाम में दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। 100 के ऊपर मेरा मार्क्स था, ठीक है, 100 के ऊपर मेरा प्रीलिम्स में मार्क्स था। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो रिसोर्स फॉलो किया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा रिसोर्स था, लूसेंट, आप देख रहे हो ना मेरा लूसेंट कैसे पढ़ा हुआ है यार, देखो ना, ये पूरा हाईलाइट किया हुआ है, एक एक चीज मुझे याद था, अभी तो मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ, लेकिन मुझे एक एक चीज याद था पूरा लूसेंट। और हिस्ट्री तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ अभी, अगर मैं तुमको हिस्ट्री दिखाऊं ना यार, तो हिस्ट्री में अगर 40 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन लूसेंट से है, 69 बीपीएससी का भी, मतलब 3-4 ही क्वेश्चन है जो बाहर से आया है। हिस्ट्री में मैं क्या दिखाऊंगा तुमको, अष्टप्रधान कहाँ से, अष्टप्रधान किससे रिलेटेड है, क्या नाम है, ईश्वर दास नागर ने क्या लिखा था, तुफतुल तबकाते नासिरी, ये सब हिस्ट्री सब तो पूरा का पूरा लूसेंट से छापा हुआ है। ठीक है, तो कमिटी सब बहुत सारा वो सब पूछा हुआ था, सब का सब लूसेंट से, हिस्ट्री अगर उठाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं तुमको जो टफ टफ था वो सब दिखा रहा हूँ, ये सब यहाँ से आया, बाकी करंट अफेयर्स था, पॉलिटी भी पूरा इसी में से था, लूसेंट से। तो तो हमको एक बात समझ में आ गई कि अयाज सर, इस एनालिसिस से समझ में आया कि 69 बीपीएससी का झूठ मूठ का क्या बनाया हुआ है, हुआ कि बहुत भारी था, फलाना था, ठिकाना था। ये सब चक्कर में मत पड़िए। आप बस एक छोटा सा काम करिए, जो हम आपको बोल रहे हैं, अभी 30 महीना, अभी 3 महीना लगभग बचा हुआ है, 90 दिन से कम, मतलब 85 दिन बचा हुआ है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको जो प्रॉमिस कर रहा हूँ उसको आप बस फॉलो करना भाई, उसको बस आप फॉलो करना, सुनो गौर से। लूसेंट को
ठीक है, लूसेंट को भाई, लूसेंट को एकदम मतलब घोल के पी जाओ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में मिला लो। ठीक है, लूसेंट को। और लूसेंट का एक किताब आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव किताब भी आता है, उसको भी पूरा बना जाओ। दो काम बता दिए। और तीसरा काम घटना चक्र बना लो। क्या क्या बोला मैं, सुनो। मैंने क्या क्या बोला एक बार सुन लो। पहला हम लोग क्या करेंगे, एक लूसेंट बनाएंगे, लूसेंट को पूरा पढ़ लेंगे, लूसेंट पहला। दूसरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा बना लो। और तीसरा क्या करना दोस्त, घटना चक्र। ठीक है, और चौथा क्या करना, केबीसी नैनो, बीपीएससी पीवाई क्यूज, बीपीएससी पीवाई क्यूज। ठीक है, इसको कर लो। और क्राउन का बिहार स्पेशल पढ़ जाओ, पूरा क्राउन बिहार स्पेशल। इतना काम कर लिए। और इडुटीरिया का मैगजीन, इडुटीरिया का कोई भी इंस्टीट्यूट तुमको जिसको दिल लगे उसका मैगजीन, एनुअल वाला कंपाइलेशन, उसको 4-5 बार, 5 बार 6 बार उसको पढ़ जाओ। प्रीलिम्स नहीं निकला तो तुम आके बोलना मुझे, डंके की चोट पे प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, तुम खुद सोचो ना, वैसे लड़के जो ट्रेनिंग करते रहते हैं, बिपार्ड में रहते हैं, कुछ लोग लबासना में रहते हैं, इतना हार्ड ट्रेनिंग होता है, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात में 9 बजे सोते हैं, इतना हार्ड, उस फिर जाते हैं प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ 2 साल से, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है। कुछ तो गलत अप्रोच है ना भाई। वो कब कैसे रिवाइज कर लेता है, कहाँ से रिवाइज कर लेता है, कैसे टाइम मिल जाता है उसको। मैं तो दिन रात टेस्ट दे रहा हूँ। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो फर्जी मार्केट में टेस्ट चल रहा है ना, उस सबसे बचो थोड़ा सा। कोई स्टैंडर्ड टेस्ट हो कहीं पे, तो उसको अगर तुमको लग रहा है कि ये ऑथेंटिक है, तो बस 5-6 फुल टेस्ट से ज्यादा देने का जरूरत नहीं है भाई। उससे अच्छा है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। जैसे ये सब तुम कर लिए, इसको तुम पढ़ते रहो, करते रहो प्रैक्टिस, घटना चक्र से भी तुम्हारा हो रहा है। इसके अलावा तुम क्या करो, जैसे जैसे बिहार का दरोगा का एग्जाम होता है, ठीक है, बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, तो तुम बिहार पुलिस का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देखो कि बीपीएससी क्या देता है। दूसरा बीपीएससी का टीआरई का, बीपीएससी टीआरई का जितना क्वेश्चन आता है उसको तुम सॉल्व करने का कोशिश करो, रेदर देन गिविंग द रैंडम टेस्ट सीरीज। है ना, कुछ भी अनाप शनाप भी लोग पूछता है, कुछ भी मतलब इररिलेवेंट, उस सबसे कोई फायदा नहीं है भाई। तुम ऐसा कितना भी टेस्ट दे दोगे ना, एग्जाम नहीं निकलेगा तुम्हारा, लास्ट में जाके रोगे एग्जाम में। ठीक है, तो तुम उससे अच्छा क्या करो, तुम मान लो 7-8 फुल टेस्ट दे दीजिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का, या पार्ट टेस्ट दे दिया, बंद कर दो। लास्ट महीने में देना, अभी फाउंडेशन बनाओ थोड़ा सा। तो बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन, बिहार पुलिस का क्वेश्चन, बिहार दरोगा क्वेश्चन, और बीपीएससी का पीवाई क्यूज क्वेश्चन, बीपीएससी पीवाई क्यूज। उसके लिए केबीसी नैनो का पूरा घोल के पी जाना। बीपीएससी रिपीट करता है, बीपीएससी 25-30 क्वेश्चन तो तुमको रिपीटेड मिल जाएगा सीधे, अगर तुमको याद है तो। और चौथा यूपीएससी का भी पीवाई क्यूज हम लोग देखेंगे, छोटा छोटा। है ना, यूपीएससी का पीवाई क्यूज, जैसे एक बार पूछ दिया था कि हज पोर्ट किसको बोलते हैं, जहां से जैसे सूरत को बोलते थे, वहां से लोग क्या करते थे, हज के लिए जाते थे, तो ये बीपीएससी पूछ दिया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है ना, इस टाइप का जो यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन था। तो यूपीएससी का पीवाई यूज कर लेंगे, बीपीएससी का पीवाई यूज कर लेंगे, यूपीपीसीएस के साथ तो घटना चक्र से हो ही जाएगा। और ये लूसेंट को एकदम जितना घोल के पी सकते हैं पियेंगे, है ना, हिस्ट्री पूरा चाट जाएंगे, साइंस कर देंगे, मिसलेनियस, देखो मिसलेनियस से क्वेश्चन उठा उठा के पूछ दिया, ज्योग्राफी को पूरा अच्छे से कर लेंगे। तो अगर इन सब चीजों को आप कर लेते हैं, और 70th तो पूरा वन लाइनर आया ही था, तो हमारा फाउंडेशन अगर बन जाएगा ना, तो स्टेटमेंट में दे, बिना स्टेटमेंट के दे, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ के सही जगह पे एड्रेस कर सकते हैं, और हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे होगा, एक दोस्त बनाओ, गूगल मीट पे किसी से भी, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, उसको बोलो कि भाई हम लोग 4 लड़का का टीम है, गूगल मीट पे कनेक्ट करो, डेली 2 घंटा सुबह में लाइन से बोलो कि आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसका 10 पेज पढ़ो, एक दूसरे से पूछो, खूब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर है, इंडिया श्रीलंका लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सा है, जितना क्वेश्चन बन सकता है, मेडिटेरेनियन सी बताओ, ठीक है, मेसिना स्ट्रेट बताओ, बाबल मंडेव स्ट्रेट बताओ, जो भी है क्वेश्चन आता है अभी। इस तरह कर करके ग्रुप बना बना के आपस में तैयारी करो। और जितना बार बोलोगे, जितना ज्यादा बार बोलोगे, उतना ज्यादा बार याद होगा। इसलिए याद करना है हम लोग, है ना, मल्टीपल टाइम्स, तो बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, एक ही चीज को लिखो, बोर्ड पे लिखो, ऐसे करते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस पे स्टिक रहो। लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाना है, घटना चक्र बनाना है, केबीसी नैनो बीपीएससी के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, उसको बार बार करेंगे, क्वेश्चन सब वहां से आ जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसा भी आएगा, हम लूसेंट को खूब पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और क्वेश्चन वहां से हमारा हो जाएगा। घबराने का जरूरत नहीं है। 75 क्वेश्चन कैसा भी बीपीएससी बनाएगा, आपका लूसेंट से हो जाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ।
बाकी आप करंट अफेयर सब करके जाएंगे तो 25 क्वेश्चन वहां से कर ही लेंगे। थोड़ा बहुत और अच्छा एक्सपर्टाइज हो जाएगा तो 5-10 क्वेश्चन और कर लेंगे, 110 के रेंज में आ जाएंगे तो आप एकदम सेफेस्ट हो जाइएगा, क्वेश्चन कैसा भी आए। अगर 105 110, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो इस बार भी कट ऑफ आपका 100 के ऊपर जाने वाला नहीं है। अगर ऐसा 70th की तरफ भी क्वेश्चन बनाएगा तब भी बहुत होगा तो 95 99 के आसपास कट ऑफ जाएगा, लेकिन उससे नीचे ही रहेगा। एकदम टेंशन फ्री होके कूल होके पढ़िए। और बाकी मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में बहुत अच्छे डालता हूँ, उस पर बहुत काम करके डालता हूँ, बहुत मेहनत करके डालता हूँ। उस शॉर्ट वीडियो से आपका बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो आप प्रोफेसर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप क्या कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और टारगेट, इस साला कप नम दे था ना, तो इस साला एग्जाम नम दे, है ना। तो एग्जाम 70th बीपीएससी निकालना है हम लोग को। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल ऑफ यू, बाय।